हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो लिंग अनुपात 2025 जो कि तेजी से बढ़कर 923 किस राज्य का हो गया है? तो ये आपको याद रखना है, ये हरियाणा का हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करें साल 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। यह हरियाणा सरकार के कड़े प्रयासों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन का परिणाम है, जिससे भ्रूण लिंग निर्धारण और अवैध गर्भपात पर लगाम लगी है। आपको याद रखना है इसका आंसर। लिंग अनुपात 2025 तेजी से बढ़कर 223 किस राज्य का हो गया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने कहा सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। इस टाइप से क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है, तो ये है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के सभी सड़क पर जितने भी ये संकेत लगते हैं इन पर क्यूआर कोड लगाने का निर्णय लिया है। इससे अनिवार्य करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड को अपग्रेड करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। यह आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 9th सिद्ध दिवस यानी कि 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? यह हुआ है, आपको याद रखना है, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये 9वें सिद्ध दिवस सम्मेलन यानी समारोह का आयोजन हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? नए सलाहकार का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। इनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आज घोषणा की है कि उन्होंने कनाडा के पूर्व वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया है। यूक्रेनी मूल की क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने वर्ष 2019 से 2024 के बीच कनाडा की उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए जो निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ समझौता किया है, जो कि इजराइल कंपनी है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये इजरायली कंपनी अल्फाबेट सिस्टम्स के सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण के तहत भारत में निर्मित किया जा रहा है, ताकि उन्नत लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर प्रणाली को प्राप्त किया जा सके। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। ये आपको याद रखना है, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम। ये आपको नाम भी याद रखना है, इजराइल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? ये बना है भारत। भारत बना है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ इसने चाइना को पीछे छोड़कर भारत बन गया है दुनिया का पहला बड़ा चावल उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खत-ए-मोदी लाल किला की फसल से नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसल से, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा नाम,
खुदपाद ए मोदी लाल किले की फसल से नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का उर्दू संकलन है, जिसे राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कुंदुकुर मंडल में स्थित इस अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म का और रिसर्च इंस्टीट्यूट और RAS सुविधा का उद्घाटन किया। यह आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप बॉयज कैटेगरी जीती है? तो बॉयज बीट कैटेगरी जो जीती है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जनवरी 2026 में बेंगलुरु के गुंजूर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में संपन्न हुई 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं कि बॉयज कैटेगरी में यानी कि बालक वर्ग में मेजबान कर्नाटक ने मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र को 35-30 से हराकर खिताब जीता है। अगर बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र ने फाइनल में ओडिशा को 34-33 से हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। तो जब याद रखना है आपको कि बॉयज कैटेगरी का पूछा जाए तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगर गर्ल्स कैटेगरी का पूछा जाए तो फिर महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, नेशनल बर्ड डे, जो कि मनाया जाता है 5 जनवरी को। भारत के पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सालिम अली के जन्म दिवस 12 नवंबर को भी भारतीय राष्ट्र पक्षी के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।